सूडान जल रहा है। सूडान का दर्द और दारफुर का खून। आरएसएफ पर भयावह आरोप। यूएई को लेकर वैश्विक बाइकॉट मुहिम तेज। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। You are watching Delhi News. सूडान के दारफुर क्षेत्र के शहर अल फाशर में आरएसएफ नाम की सशस्त्र सेना द्वारा किए गए हमलों में बहुत से लोगों की मौत हुई है। डॉक्टरों के एक समूह और शोधकर्ताओं ने बताया कि आरएसएफ ने पिछले 3 दिनों में कम से कम 1500 लोगों को मार दिया जब लोग शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टरों के समूह ने कहा कि वहां सच्चा नरसंहार हो रहा है। समूह ने कहा कि आज जो हत्याएं हो रही हैं वो वही हैं जो करीब 1.5 साल पहले शुरू हुई थीं, जब 14,000 से ज्यादा लोगों को बमबारी, भूख और बिना किसी अदालत के फैसले के मार दिया गया था। ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को खत्म करने की कोशिश है। येल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि शहर में बहुत से शव पड़े हैं और जमीन पर खून के बड़े निशान दिख रहे हैं। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बहुत नाराज हैं और लगातार उनका गुस्सा फूट रहा है। एक एक्स यूजर ने लिखा, सूडान आज दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। कभी अफ्रीका की उम्मीद था, आज ये राख और आंसुओं में बदल चुका है। 2019 में जनता ने कथित तानाशाह ओमर अल बशीर को हटाकर कथित लोकतंत्र की नई शुरुआत की थी, मगर सत्ता की भूख ने उस उम्मीद को भी निगल लिया। सूडान की सेना और आतंकी गुट आरएसएफ के बीच शुरू हुआ टकराव अब पूर्ण गृह युद्ध में बदल चुका है। खार्तूम, दारफुर और पश्चिमी सूडान के शहर मलबे में तब्दील हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मारे गए और करोड़ों भूख से तड़प रहे हैं। मस्जिदों को शहीद किया जा चुका है, अस्पताल ढह चुके हैं और पूरी एक पीढ़ी अंधेरे में धकेली जा रही है। दुनिया खामोश है। पश्चिमी मीडिया और वैश्विक संस्थान इस तबाही को अफ्रीकी संघर्ष कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं, पर सच ये है कि सूडान की धरती पर एक मुस्लिम राष्ट्र अपनी आत्मा बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, गाजा और सूडान दोनों का दर्द एक है, दोनों का खून एक है, दोनों का दुश्मन एक है, बस यूनिफॉर्म अलग अलग है। गाजा में कत्लेआम करने वाला एक तरफ यहूद है तो दूसरी तरफ सूडान में कत्लेआम करने वाला सन ऑफ यहूद यूएई है। यूएई यहूद का सबसे बड़ा हिमायती और मिडिल ईस्ट में यहूद का सबसे महफूज किला है। ठाकुर कुंदन नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, सूडान की धरती पर आजकल खून और आंसुओं की बारिश हो रही है। सेना और अर्ध सैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इस टकराव का निशाना आम लोग बन रहे हैं, जिनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो युद्ध भूमि के बीच फंस गए हैं। ओम डुरमैन शहर का एक सब्जी बाजार जो हर रोज जिंदगी से भरा रहता था, अचानक गोलियों और आग की भेंट चढ़ गया। सब्जियां खरीदते बेचते लोग गोलियों से छलनी कर दिए गए। चारों ओर चीखें, भागते लोग और जलती हुई दुकानों का मंजर, ये सब सूडान की आत्मा को चीरता चला गया। सैकड़ों मारे गए, कई 100 घायल हुए और बाजार राख में तब्दील हो गया। इस युद्ध में कोई विजेता नहीं, बस हारी हुई इंसानियत है। आरएसएफ और सूडान की सेना के बीच 2023 से गृह युद्ध चल रहा है। इस लड़ाई में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। आरएसएफ ने 17 महीने की घेराबंदी के बाद रविवार को अल फाशर पर कब्जा कर लिया, जो दारफुर में सेना का आखिरी बड़ा गढ़ था। रिपोर्टों के मुताबिक लोगों को भागते वक्त मारा गया, घर घर जाकर हत्या की गई और महिलाओं व लड़कियों के साथ जुल्म किया गया। अब आरएसएफ का दारफुर के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण हो गया है और इससे डर है कि कहीं सूडान फिर से 2 हिस्सों में न बढ़ जाए, जैसे पहले दक्षिण सूडान अलग हुआ था। आपको बता दें कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और उसके सामानों का बहिष्कार करने के लिए भी दुनिया भर में रहने वाले कई सूडानी लोग ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं। यह अभियान अब बहुत अधिक वायरल हो रहा है और इसके साथ साथ दुनिया के और भी लोग इस अभियान में शामिल हो गए हैं और लगातार उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि दारफुर में आरएसएफ नाम की एक सशस्त्र ताकत बहुत अत्याचार कर रही है और बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर रही है। उनका आरोप है कि यूएई आरएसएफ को गुप्त रूप से मदद दे रहा है, इसलिए लोग यूएई का विरोध कर रहे हैं। यूएई के बाइकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की मुहिम तेज है और वो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये मंसूर बिन जायद हैं, यूएई के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के भाई। वो मैनचेस्टर सिटी के
मालिक हैं, उनकी सरकार पर आरोप है कि वो सूडान में हत्याओं का समर्थन कर रही है, रैपिड सपोर्ट मिलिशिया का साथ देकर। हैशटैग सूडान के बारे में बात करें, हैशटैग UAE का बायकॉट करें। एक और एक्स यूजर ने लिखा, हम अब औपचारिक रूप से दुबई और पूरे संयुक्त अरब अमीरात का बायकॉट कर रहे हैं। अब और चुप्पी नहीं, अब और छुट्टियां नहीं, अब और निवेश नहीं, अब और खून पर बनी विलासिता नहीं, और सूडान के लिए हर आवाज उठे जब तक ये खून खराबा खत्म नहीं हो जाता। मिडिल ईस्ट आई ने ट्वीट किया, दुबई और अबू धाबी जाना बंद करो, सूडान में उनके अपराधों के लिए UAE का बायकॉट करो। ऑनलाइन उपयोगकर्ता यात्रा, निवेश और उपभोक्ता बायकॉट की अपील कर रहे हैं क्योंकि अमीरात समर्थित RSF द्वारा दारफुर में हो रहे अत्याचार और व्यवस्थित हत्याएं जारी हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।